नमस्कार साथियों, मैं रितेश रंजन, आप देख रहे हैं टॉक विद रितेश। तो आज हम पटना के जंक्शन पे आए हुए हैं और कुछ भैया से हम मिल के बात करते हैं 2025 के चुनाव में किसकी सरकार आने वाली विधानसभा के चुनाव में। तो भैया आपका क्या नाम हो भैया? मेरा नाम अंकित पांडे है। तो भैया इस बार 2025 के विधानसभा के चुनाव में आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने वाली है? इस बार तो 100% प्रशांत किशोर सर की सरकार है, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 साल में जो किया है वो बिहार के इतिहास में आज तक ना ही किसी ने किया है और ना ही आगे कोई कर पाएगा। ये मेरा ही मत नहीं है, क्योंकि बिहार के लाखों युवाओं का ये कहना है कि इस समय अभी प्रशांत किशोर से ज़्यादा प्रचलित, ज़्यादा संघर्षशील और ज़्यादा छवि व्यक्तित्ववान नेता इस समय बिहार में कोई नहीं है। और वो जरूर ही इस बार सरकार बनाएंगे। और अगर ऐसा उन्होंने खुद ही कहा है कि अगर वो इस साल सरकार में नहीं आ पाए तो अगले 5 वर्ष वो ऐसा प्रयास करेंगे जिससे उनकी सरकार आने वाले समय में जरूर ही बनेगी और मेरा समर्थन उन्हें सदैव रहेगा। तो आपका क्या कहना है कि प्रशांत किशोर की ही सरकार बनेगी इस बार? सरकार बनेगी और जरूर बनेगी, क्योंकि सभी युवाओं का दिल जो है बीजेपी से भी, आरजेडी से भी, जेडीयू से टूटा हुआ है। ना ही रोजगार हो रहा है, ना ही नौकरी हो रहा है। नौकरी में एक छोटी सी वैकेंसी में भी 5 लाख रुपए का डिमांड होता है। यह मैं खुलेआम न्यूज चैनल पे बोल रहा हूँ, क्योंकि बिहार पुलिस हो या फिर बिहार दरोगा हो, सब में धांधली हो रहा है। सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। तो आप जो क्या कहते हैं अभी जो बिहार में जदयू की और बीजेपी की सरकार है, तो क्या शराबबंदी को आप किस नज़र से देखते हैं? शराबबंदी तो क्या बताएं, शराबबंदी तो घर घर डिलीवरी हो रही है, तो आपको भी पता है। अभी अगर मैं चाहूँ तो इसी जगह मैं शराब मंगवा सकता हूँ। इसी जगह मैं अभी 10 मिनट में शराब मंगवा सकता हूँ। भैया का कहना है कि शराबबंदी बस और शराबबंदी के कारण लोकल जनता का भला नहीं हुआ है। शराबबंदी के कारण बिहार में माफियाओं का दबदबा बढ़ा है, क्योंकि उन्हें शराब तस्करी से बहुत ही ज़्यादा धन एकत्रित हो रहा है, जिससे वो बिहार की छवि को और बदनाम कर रहे हैं। तो भैया आपको क्या लगता है कि बिहार में शराबबंदी नहीं है क्या? कौन बोलता है शराबबंदी है? शराब तो जहाँ तहाँ बोलिएगा वहाँ पर मिलता है अभी। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में हम शराबबंदी करवाए हुए हैं। कौन बोलता है? शराब तो नीतीश चालू कुमार है। कह रहे हैं। शराब तो चालू है, जहाँ बोले अभी फोन कीजिएगा अभी शराब आ जाएगा आपके पास, घर आ जाएगा भैया। कौन बोलता शराबबंदी है? करने से बिहार को नुकसान हुआ या फायदा हुआ? फायदा अब बिहार सरकार को फायदा हो गया है। नुकसान कौन बोलता है नुकसान हो रहा है? उससे कमाई बढ़ रही है उस लोग का सब। सरकार की कमाई बढ़ रही है। भैया आपको क्या लगता है कि सरकार की ही कमाई बढ़ रही है, क्योंकि वो जितने भी शराब हाँ। तस्करी हैं सभी से सरकार वसूली कर रही है। सभी से सरकार वसूली कर रही है। प्रशांत किशोर साहब ने खुद ही कहा है कि बिहार को प्रत्येक वर्ष 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान शराबबंदी के कारण हो रहा है, और शराब तो घर घर डिलीवर हो रहा है। वो पैसा जा कहाँ रहा है? माफियाओं के खाते में जा रहा है। वो पैसा माफियाओं के खाते में जा रहा है। जनता का तो कुछ भला हो नहीं रहा है। क्या कहते हैं अभी सभी पार्टी तो दावा कर रही है कि इस बार हमारी सरकार आने वाली है। सभी पार्टी एक नौमी फेल की पार्टी है। और दूसरी क्या कहे भैया? सब चूतिया पार्टी है जितना है, सब नमी चूतिया। फैल की पार्टी किस पार्टी को आप कह रहे हैं भैया? नौमी पार्टी की आरजेडी। आरजेडी पार्टी नमी फैल की पार्टी है। हाँ, नौमी फेल की, क्योंकि उनके अध्यक्ष जो है नौमी फेल है, तो उनकी पार्टी ही नौमी फेल रहेगी। अध्यक्ष तो लालू प्रसाद यादव है। देखिए, अध्यक्ष कहने के लालू प्रसाद यादव है, उनके कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव ही हैं। और तेजस्वी यादव की योग्यता अगर मैं अभी इस समय उनको बुला दूं तो उनकी योग्यता साबित हो जाएगी, लेकिन वो आएंगे नहीं। उनको बोलने का तो अच्छा से आता कुछ नहीं है। बस ऐसे ही चल रहा है, बिहार है बस। तो बिहार को क्या कहते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार नहीं चाहिए? कभी नहीं चाहिए उनकी तेजस्वी। गठबंधन में भी उनकी सहमति नहीं चाहिए। तो आप जैसे कि अंकल जी मिले हुए, अंकल जी आपको क्या लगता है कि बिहार में शराबबंदी है या नहीं है? कुछ नहीं है बिहार में शराबबंदी नहीं है। मिल रहा है शराब। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री है वो तो कह रहे हैं कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है। कहने वाला के कहने दीजिए। बंद करने वाला और खतरा है। बिहार में शराबबंदी करने से क्या बिहार को फायदा हुआ या नुकसान हुआ भैया? नुकसान हो रहा है। बिहार को नुकसान हो रहा है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बिहार में हम शराबबंदी करके सभी महिला को सुरक्षित कर दिए हैं और बिहार को बहुत फायदा हो रही है। आप कह रहे हैं कि बिहार को नुकसान हो रहा है शराबबंदी में। फायदा क्या हो रहा है? मतलब बंदी करने के बाद क्या शराब बंद है? नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि बिहार में शराब बंद है। और जितना आदमी कम पैसा में पीता था उससे डबल में पी रहा है। तो 2025 के विधानसभा के चुनाव में आपको क्या लगता है कि किस पार्टी की सरकार आएंगी? देखिए, हमको तो नहीं लगता है कि आगे निकल पाएगा। कारण कौन है आगे कि नहीं निकल शराब पाएगा? बंद होने से बहुत नुकसान है। जितना भी मजदूर दिन भर काम करता है, रात में उसको कोटा चाहिए शराब का। तो लेकिन आपको क्या शराब लगता है कहाँ कि मिल किसकी पा रहा पार्टी है? आना चाहिए इस बार? देख लीजिए, हमको तो नहीं लगता कि इस बार नीतीश कुमार आएगा। बिहार में प्रशांत किशोर साहब की सरकार आएगी, और मैं अब मुझे देखने वाले सभी युवाओं से अपील करूंगा कि वो प्रशांत किशोर को ही जिताएं, क्योंकि बिहार का भविष्य केवल एक नेता के हाथ में, और वो प्रशांत किशोर साहब हैं। भैया का कहना हो कि बिहार का में बस प्रशांत किशोर की ही सरकार आएंगी।
और ये भैया कह रहे हैं कि इस बार जदयू की पार्टी की सरकार भी नहीं आएंगी और पूर्णतः नीतीश कुमार का शराबबंदी पूर्णतः फैल है। तो एक भैया यहाँ बैठे हुए हैं, इस भैया से भी हम बात करते हैं। भैया आपका क्या नाम हुआ? आलोक। तो आपको क्या लगता है 2025 के विधानसभा के चुनाव में किस पार्टी की सरकार आएंगी? आपको क्या लगता है किसकी आनी चाहिए? मैं तो नहीं बोल सकता हूँ भैया, मेरी मजबूरी है। मेरे हिसाब से तो आरजेडी की सरकार आनी चाहिए। आप किस आधार पे कह सकते हैं कि आरजेडी पार्टी की ही सरकार आनी चाहिए? बीजेपी क्या कर रही है अभी? बीजेपी क्या कर रही है गवर्नमेंट में आके? वो तो कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, हम शराबबंदी किए हुए हैं। अभी जो उसके अलायंस में पार्टी अभी मुजफ्फरपुर समस्तीपुर में कांड हुआ है, एक डॉक्टर शराब पी के नर्स के साथ रेप करने की कोशिश किया है। कहाँ शराबबंदी है? ना डॉक्टर सेफ है, ना आम पब्लिक सेफ है, ना कोई रिक्शा वाला सेफ है, कोई सेफ नहीं है इसमें। जो जंगल राज कहते थे ना कि जंगल राज है, जंगल राज, जो महा जंगल राज है अभी। आपको तो दिख रहा होगा ना, आप रिपोर्टिंग करते हैं, आपको तो दिख ही रहा होगा रोड पे कि क्या चल रहा है। तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएंगे? सरकार आरजेडी की आनी चाहिए। नीतीश कुमार फिर से पलटेंगे या नहीं पलटेंगे? नीतीश कुमार का तो वही है कि जिधर मिलेगा खोआ उधर जाएंगे नीतीश कुमार, ठीक है। अब बीजेपी में नहीं चल रही है उनकी कुछ भी, तो वो लालू से मिल रहे हैं और नीतीश कुमार पलटेंगे ही, लिख के ले लीजिए आप, नीतीश कुमार का पलटना एकदम तय है। भैया कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का पलटना तय है। और दो भैया से मिलाते हैं, इससे पहले भी भैया दोनों से हम राय ले रहे थे और फिर दोनों भैया से राय ले रहे हैं और दोनों भैया अपना अपना राय रखेंगे। तो क्या लगता है भैया इस बार किसकी सरकार आएंगी? सरकार तेजस्वी की सरकार आनी चाहिए क्योंकि वो युवा है और युवा का सोच अलग रहता है, युवा कुछ अलग करके दिखाएगा बिहार के लिए। और 17 महीने की जो मिली थी तेजस्वी को मौका, उसमें बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए तेजस्वी सरकार आनी चाहिए। क्या लगता है भैया आपको? देखिए तेजस्वी की सरकार जो है केवल नौकरी पे बात कर रही है, रोजगार की तो बात कर नहीं रही है। नौकरी देना तो रोजगार देना ही होता है भैया। नौकरी 1% लोगों को ही मिल सकता है ना, बाकी बिहार से जो पलायन कर रहे हैं लोग अदर स्टेट में, क्या हालत है। अभी आप तमिलनाडु जाइए, वहाँ पे बोल रहे हैं कि बिहार के लोग का डीएनए में ही बसा हुआ है। रेवंत रेड्डी खुद ये बात कहते हैं कि बिहार के लोगों के डीएनए में ही मजबूरी करना है। बिहार का पलायन कौन रोक सकता है? आपको क्या लगता है? पलायन केवल एक ही आपकी पार्टी रोक सकती है, जन स्वराज ही रोक सकती है, और वो रोकेगी। मैं अभी इसी बिहार की भूमि से खड़ी होकर पटना जंक्शन पूछो भैया को, इस पे आपका क्या कहना है भैया? बिहार क्या कहना है? कर रहे हैं बिहार का वो सही है, लेकिन वो अभी नए वो अभी 2-3 इलेक्शन नए बिहार को आखिर चाहिए क्या? वो बिहार के लिए नए मोदी के लिए वो नाम है लेकिन बिहार के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव लग जाएगा बिहार में क्या दिक्कत है, क्या चाहिए। क्या लगता है भैया इस बार 243 सीट फाइट कर पाएंगे, 243 सीट जीत पाएंगे प्रशांत किशोर? 243 सीटों पर उन्होंने कहा है फाइट करेंगे। अब जीत और हार का निर्णय जनता करेगी, लेकिन वो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये मेरा मानना है कि अगर वो बहुमत नहीं मिला पा रही है तो संघर्ष करती रहेगी और भविष्य में वो बहुमत जरूर प्राप्त करेगी। इस बार तो सरकार तो नहीं ला पाएंगे। आप ये कैसे कह सकते हैं सरकार नहीं? सरकार हम ये नहीं कह रहे हैं, आपका कहना हुआ है कि सरकार नहीं जीतेगी। ऐसा नहीं हो सकता है। सरकार वो संघर्ष कर रही है, अभी चुनाव होने में भी काफ़ी समय बाकी है। शायद वो सरकार बीजेपी भी ना ला पाएगी, ऐसा भी हो कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले। तो वर्तमान में जिसकी सरकार, आपको क्या लगता है इसमें क्या क्या खामियां जो इस वजह पर किसी पार्टी की सरकार नहीं आ पाएगी? खामियाँ सबसे बड़ी खामी ये है कि जितना भी ये जो हो रहा है, क्राइम हो रहा है, क्राइम पर रोक नहीं है सरकार, क्राइम पर रोक नहीं है और सेफ है ना आम पब्लिक सेफ। रोक होना चाहिए और शराबबंदी जो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि प्रशासन और शराबबंदी दोनों के मिलजुल के ये काम करवाती है, इसलिए शराबबंदी को चालू कर देना चाहिए, इसीलिए कि गलत शराब नहीं बिकेगा। शराबबंदी पे मैं ये कहना क्या कहना चाहिए? शराबबंदी चालू करना चाहिए? शराबबंदी पे मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन और माफिया दोनों शराबबंदी को चलाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है। सरकार ने भले ही बंद कर दिया है, लेकिन माफिया और प्रशासन दोनों ही शराबबंदी को चालू रखने के लिए लगी हुई है। वर्तमान में आप जो शिक्षा एजुकेशन है, एजुकेशन पे आप क्या बोलेंगे? एजुकेशन की क्या हालत है? एजुकेशन सिस्टम तो बिहार का बहुत ही खराब है। मतलब जितने भी नए टीचर बहाल हुए हैं उनका तो अभी तो नहीं पता है, लेकिन पुराने का बहुत स्थिति खराब है। क्योंकि आप ही बताइए, जो टीचर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं? उनके सारे बच्चे दिल्ली, मुंबई, विदेश, कोई किसी के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट इसलिए एजुकेशन सिस्टम एकदम बेकार है। किसी मिनिस्टर के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं? आप परिवारवाद पे क्या कहना चाहेंगे? परिवारवाद तो देखिए, परिवारवाद तो सब जगह लगा रहता है। लोगों का सोच है कि परिवारवाद है, चाहे जो है ये है। एक बिना परिवारवाद से एक बार तेजस्वी को मौका देना चाहिए कि हाँ तेजस्वी युवा है, एक बार मौका देना चाहिए 5 साल के लिए,
उसके बाद अगर काम नहीं करे तो जनता उसको ऐसे ही मौका नहीं देगी, काम करेगी तो जनता मौका देगी। कुछ भैया लोग भी और आए हैं, उस भैया लोग से हम मिलाना चाहेंगे। तो क्या लगता है भैया 2025 के विधानसभा के चुनाव में किसकी सरकार आएगी? क्या नाम है भैया? आरजेडी का सरकार। अब कैसे कह सकते हैं कि आरजेडी का सरकार आएगी? आरजेडी शिक्षा के बारे में बहुत काम कर रहे हैं, एजुकेशन के मैटर में बहुत काम कर रहे हैं, बहुत वैकेंसी दी है। वो भैया तो कह रहे हैं नॉमी फाइल की सरकार है, नॉमी फाइल है। नॉमिनी फेल रोजगार दे रहा है ना, रोजगार दे रहा है, रोजगार पे बातें कर रहा है, रोजगार दे रहा है। हम मेरा घर चला रहे हैं तो आप बढ़िया है कि हमारा ला जो अमीर है वो बढ़िया, पहले ही बताइए तो आप। जो अभी मैं वर्तमान में सरकार है, क्या उस सरकार में क्या खाम है जो उसकी सरकार नहीं आएंगे? सरकार सिर्फ पलटी मार रहा है, पलटी मार रहा है, पलटी मार रहा है। आपको क्या लगता है इस बार पलटी मारेगी? बार बार पलटी मारेगा, उस पर हम क्या वो विश्वास लड़की नियर पलटी मार ही देगा। अबड़ियो कोई अथी नहीं है। जब लड़की पलटी मार देता हो तो वही है। ये 9 बार हो गया ना, अब और मारेगा पलटी। आपका क्या कहना है कि 10वीं बार भी पलटी मारेगा? आप और क्या कहते हैं शराबबंदी पे क्या कहना चाह रहे हैं? कौन सा बंदी अभी तो हमको मालूम नहीं है, अभी बड़का बंदी है। जितना दारू पिलाइए उतना दारू पिलवाते हैं। चलिए, कहाँ शराबबंदी है बिहार में? आप दारू कहाँ से मंगवाइएगा? बिहार में तो शराबबंदी है, पूर्णतः बंदी है तो चलिए ना, हम दिलवाते हैं। जितना दारू खोजिएगा उतना दिलवाएंगे। आपका क्या नाम है भैया? रंजन कुमार है। रंजन भैया कह रहे हैं कि जितना आपको शराब पीना हो उतना हम शराब दिलवाएंगे। ठीक है भैया। क्या कहे भैया? होम डिलीवरी आ जाता है। भैया हम कह रहे हैं कि बिहार में जो है ना पूर्णतः शराबबंदी नहीं है, होम डिलीवरी होता है और घर घर शराब। हमारे घर के आसपास में 75 को बोतल फेंका हुआ रहता है, वो भी नया नया 2020 वाला 24 वाला। बिजली बिल वाला सही नियम है जो पहले अंग्रेज शोषण करके गया, आप सरकार कर रहा जहाँ तक हम जानते हैं कि दिल्ली में 200 यूनिट जो है फ्री है बिजली बिल, है। कहाँ और महानगर है वहाँ पे। और क्या कहते हैं, बिहार में संजोग है, पहले तो रिचार्ज सही से मोबाइल में होबे नहीं करता। अगर स्मार्ट मीटर लग जाएगा ना तो आधा के घर अंधारा हो जाएगा गांव में। तो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है हर एक जगह तो भैया। लग रहा गाँव में भी भैया। लगा हुआ भैया। तो वही तो जाके देखिए ना, अंधारा हो लेगा। तो स्मार्ट मीटर लगवाना सही है या गलत है? गलत है, गलत है, गलत है, देखिए सारा सब भी जगह गलत है। बुरा बिहार में दिल्ली में जिस तरह से 200 यूनिट बिजली फ्री है, आपको क्या लगता है कि बिहार में भी 200 यूनिट बिजली फ्री होना चाहिए? हाँ, तब लगेगा। तो कौन फ्री करवाएगा? नीतीश कुमार करवाएगा, और कौन? बिहार के वही ना सुरक्षा ले ले है, और कौन करवाएगा? वो तो नहीं करवा रहे हैं, तो कौन करवाएंगे? तो भैया आपको क्या लग रहा है कि बिहार में भी 200 यूनिट बिजली फ्री होना चाहिए? बिल्कुल फ्री होना चाहिए, क्योंकि बिहार में इतनी ज़्यादा गरीबी है कि बिहार से लोग बाहर कमाने जा रहे हैं, और ऊपर से स्मार्ट मीटर लगाना, ये तो डिसीजन बहुत ही ख़राब है। क्योंकि जिसके बच्चे बाहर कमाते हैं उनके पास स्मार्टफोन है नहीं। जब स्मार्टफोन है नहीं तो रिचार्ज कहाँ से होगा मीटर का? ये भी सोचने वाली बात है। भैया बहुत बड़ी बात कर दिए हैं कि आज भैया इतनी बड़ी बात कहे हैं। इस बात से हम भी सहमत हैं, और हम भी कहना चाहेंगे कि जो गरीब तबके के लोग हैं उसके पास तो स्मार्टफोन है नहीं, तो वो अपने स्मार्ट मीटर को किस चीज़ से रिचार्ज करेंगे? और बिजली बिल जब उसका रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो वो जब उसको अनपढ़ है और बहुत लोगों के मोबाइल चलाने भी नहीं आता गांव घर में, चलाने नहीं आता है तो वही अंधेरा में रहेंगे, तो बिजली देने का क्या फायदा हुआ? बिजली देने का फायदा क्या हुआ? स्मार्ट मीटर पे भैया आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्मार्ट मीटर सिर्फ पैसे की बर्बादी है फिलहाल अभी स्थिति को देखते हुए, क्योंकि एक तो स्मार्ट मीटर बहुत ज़्यादा खर्चीला है, ऊपर से वो अभी सफल नहीं है। और ऊपर से अडानी ले लिया है। हाँ, ऊपर से अडानी को दे दिया है स्मार्ट मीटर लगाइए। अडानी का कंपनी हो गया बिजली, तो वो जितना मन करेगा उतना मीटर में बिल उठेगा, कोई नहीं रोकने वाला है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी हो गया है बिजली बिल। ठीक है, तो मीटर आएगा। पहले मेरे घर पे ही 300 का बिल आता था, अब स्मार्ट मीटर लगने के बाद 700 का बिल आ रहा है। 400 का बिल, उतना ही यूज है, 400 महीना में बिल ज़्यादा आ रहा है। भैया कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगने से बिजली बिल ज़्यादा आ रही है, और स्मार्ट मीटर लगाना सरासर गलत है। और भैया का कहना हुआ कि जिस तरह से दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, बिहार में भी हमारे सरकार को 200 यूनिट बिजली कम से कम फ्री करना चाहिए। तो भैया आप लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है? भैया कह रहे हैं कि किसी की भी सरकार हो, बस काम करना चाहिए। तो ज़रूरत है बिहार को कि बिहार में किसी की भी सरकार है, बिहार को काम करना चाहिए। तो काम करना चाहिए। आपके लिए कुछ कहेंगे भैया? कोई भी पार्टी है जिसकी मेजोरिटी रहेगी उसी का है, लेकिन काम कोई आए काम करे, बिहार के पब्लिक पे ध्यान युवा के बारे में। इस बार प्रशांत किशोर एक जन स्वराज पार्टी बनाया, आपको क्या लगता है कि वो प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी उनका सफल हो पाएगा? उनकी सरकार आएगी? वो तो दावा हम देखो 243 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे तो 243 सीटों जीतेंगे। आपको क्या लगता है? आप क्या कहना चाहते हैं? सफल हो या ना हो ये तो अलग बात है, लेकिन वो एक अच्छे विचारधारा के साथ बढ़ रहे हैं। भैया कह रहे हैं कि वो प्रशांत किशोर बहुत एक अच्छे विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और भैया का कहना है कि सरकार किसी की भी बस काम करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव?
पटना का सूरत कौन बदला है अच्छा सरकार बनाओ भैया जिसके सरकार में बिहार बना है भैया आप साफ बताएंगे कि बिहार आप समझिए आप बोलने में डर क्यों नहीं भैया डर क्यों नहीं भैया डर क्यों है आप क्यों बोलने में डर रहे हैं आप ही बता दीजिए भैया हम नहीं बता सकते जो बिहार को मजबूरी है अब ये बिहार को बिहार को कौन बदला है भैया भैया का कहना हुआ कि इस बार जो बिहार को बदले हैं और नीतीश कुमार उसकी सरकार आने वाले हैं इस पर और कुछ कहना चाहेंगे आएंगे तो आप लोग कहना चाहेंगे आप भैया कहना चाहेंगे किसकी सरकार आएगी आप तो बिहार के भविष्य से बिहार के युवा है भैया क्यों बोलने की कर रहे हैं बताइए ना आपका इधर बोलेगा इधर बोलेगा भैया आपका क्या नाम है भैया तो आपको क्या लगा 2025 के विधानसभा के चुनाव में किसकी सरकार आएगी आप तो बिहार के युवा है और युवा का दायित्व होता है सरकार को कौन चैनल है टॉक विद रितेश चैनल है कि यूट्यूब है कि न्यूज चैनल न्यूज चैनल नया चेहरा आने वाला है हर जगह से और इस बार ऐसे मुख्यमंत्री बने जिसको अभी तक आप लोग जान भी नहीं रहे हैं वो नया चेहरा कौन है नया चेहरा कोई भी आ सकता है वो आएगा पार्टी जो है जनस्वराज पार्टी वहीं से कैंडिडेट निकल करके आएगा। देखिए लोकतंत्र में पहले मुख्यमंत्री तय नहीं होता, लोकतंत्र में विधायिका विधायक जनप्रतिनिधि सेलेक्ट होते हैं, वो अपने प्रतिनिधि मुख्यमंत्री के रूप में चलते हैं। जो स्पष्ट है वो मुताबिक जनस्वराज करेगी और उसमें लगभग बहुमत बहुमत आना चाहिए। बिहार के लिए विकास के लिए अच्छा काम करें। आप देख रहे थे टॉक विद रितेश और सभी का राय आप सुन लिए।